फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन। तो आज की वीडियो में आपको डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है, आपको जो कि एमसीक्यू के लिए आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हर एक चैप्टर अपलोड करने वाला हूं। तो फिर वीडियो को लास्ट तक देखिए। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप जो भी एमसीक्यू करने वाले हो, सॉल्व करने वाले हो, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो आपको चांसेस होने के, राइट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहते हैं तो फिर यदि आप रीड करते हो, ऑब्जेक्टिव को स्टडी करते हो तो आपको चीज़ें याद रहेंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। सबसे फर्स्ट नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी लेकर आऊँगा। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, सबसे फर्स्ट हम लोग इनकम टैक्स के अंदर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर से करते हैं। तो इससे आपको जो कि सेक्शन 22 से सेक्शन 27 के बीच में आता है, तो आपको पूछ सकता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का सेक्शन क्या है। तो 22 से लेकर 27 के बीच में हम लोग इसके अंदर स्टडी करने वाले हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट दिया रीजनेबल लेटेबल वैल्यू। आरएलबी का फुल फॉर्म भी आपको पूछ सकता है। आरएलबी मीन्स क्या होता है? रीजनेबल लेटेबल वैल्यू होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपेक्टेड रेंट। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? आरएलबी को एक्सपेक्टेड रेंट भी बोलते हैं। एक्चुअल रेंट मीन्स क्या होता है? एक्चुअल रेंट रिसीव और रिसीबल, ऐसा रेंट जो हम लोग को एक्चुअली रियल में मैंने यदि रेंट पे दे रहा हूँ प्रॉपर्टी को, तो जो हाउस का रेंट मुझे एग्जैक्ट में एक्चुअली में रिसीव होने वाला है उसको हम लोग एक्चुअल रेंट बोलते हैं। हाउस के रिलेटेड देखो, हम लोग को हाउस को कौन कौन से नाम से यहाँ पे इंडिकेट करते हैं, हम लोग कैसे इसको बोलते हैं जब इनकम कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले आपको एसओपी दिया। एसओपी का मतलब मैं आपको बता दूं, सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी मीन्स जिस प्रॉपर्टी में हम लोग खुद रहते हैं, जहां पे हम लोग फैमिली के साथ स्टे करते रहते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसओपी बोलते हैं, सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी। तो इसका आपको इनकम यदि कैलकुलेट करना है। दूसरा एलओपी, लेट आउट प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हम लोग क्या किए हैं? रेंट पे दिए हैं। ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हम लोग ने क्या किया है? रेंट पे दे के रखे हैं, जिसके ऊपर हम लोग को रेंट मिल रहा है, उसको हम लोग लेट आउट प्रॉपर्टी बोलते हैं। या हमारे पास ऐसी प्रॉपर्टी रहती है जो वेकेंट रहती है, लेकिन हम लोग को लेट आउट करना रहता है, मीन्स भाड़े पे देना रहता है, अभी तक भाड़े पे हम लोगों ने नहीं दिया है, तो उसको हम लोग बोलते हैं विलोप। विलोप मीन्स क्या होता है? वेकेंट लेट आउट प्रॉपर्टी। एक होता है डिलोपी। डिलोपी मीन्स क्या होता है? हमारे पास ए रूम है, बी रूम है, सी रूम है, तो हम लोग डीम करते हैं, मान के चलते हैं, भले से इसको रेंट पे नहीं दिए, हम लोग डीम करके चलते हैं, मान के चलते हैं कि ये रेंट पे रहेगा तो कितना इससे रेंट रिसीव होगा, क्या सिचुएशन रहेगा, कितना हम लोग को इससे इनकम जनरेट होगा, तो उसको हम लोग डिलोपी बोलते हैं, डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी। अभी हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है द एनुअल वैल्यू। यहाँ पे क्या दिया आपको? एनुअल वैल्यू। द एनुअल वैल्यू विल बी दैट टेकन एज ए नील इन रिस्पेक्ट ऑफ मैक्सिमम 2 एसओपी। यदि आपके पास दो सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, यदि आपके पास दो है, मैक्सिमम दो प्रॉपर्टी का आपका जो एनुअल इनकम होता है, एनुअल वैल्यू जो इनकम होता है, उसे आप नील दिखा सकते हो। कितने का? 2। आपको इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव आपको पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट भी है आपको, कि कितने एसओपी को हम लोग नील दिखा सकते हैं इनकम। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि 2 एसओपी को हम लोग क्या दिखा सकते हैं? नील इनकम हम लोग शो कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हम लोग को जो इनकम अर्न होता है उसके ऊपर हम लोग ने प्रॉपर्टी के ऊपर बहुत सारे एक्सपेंस करते हैं, तो इसके लिए गवर्नमेंट हम लोग को क्या देती है? डिडक्शन देती है। क्या करती है? डिडक्शन देती है। किसके अंदर? अंडर सेक्शन 24 के अंदर हम लोग को डिडक्शन मिलता है। तो ये क्या होता है? स्टैंडर्ड डिडक्शन। जो स्टैंडर्ड डिडक्शन रहता है अंडर सेक्शन 24A के अंदर में आता है। अंडर सेक्शन 24A में क्या बोलता है कि हम लोग को जितना अमाउंट रहेगा नेट एनुअल वैल्यू का, जो नेट एनुअल वैल्यू रहेगा, मीन्स जो हम लोग टैक्स पेमेंट करने के बाद, म्युनिसिपल टैक्स पेड करने के बाद जो वैल्यू आएगा, उसके ऊपर आपको लमसम 30% आपको डिडक्शन मिल जाता है। गवर्नमेंट हम लोग को लमसम 30% देती है, किसके ऊपर? नेट एनुअल वैल्यू के ऊपर। दूसरा डिडक्शन हम लोग को मिलता है इंटरेस्ट के ऊपर। हम लोग ने यदि प्रॉपर्टी को लोन पे लेके लिया है तो हम लोग को इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है, तो उस इंटरेस्ट के ऊपर भी डिडक्शन मिलता है। इसको मैं क्लियर करते चलूं, यदि आपने लेट आउट प्रॉपर्टी, ठीक है, लेट आउट प्रॉपर्टी के ऊपर आपने इंटरेस्ट भरा है, इंटरेस्ट पेमेंट किया है, तो आप जितना भी इंटरेस्ट पेमेंट करोगे, सबके सब इंटरेस्ट आपको माफ रहेंगे। आप जितना भी इंटरेस्ट भरोगे, सबके सब इंटरेस्ट आपके क्या रहेंगे? माफ रहेंगे। बट यदि वही आपने सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी लिए हो तो आपके लिए, उसके लिए कुछ कंडीशन रहते हैं। चलो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन किया चार्ट बना के, एसओपी के लिए क्या है और लेट आउट के लिए। तो लेट आउट में आप कोई लिमिट नहीं है, फुल अमाउंट जितना आपने टैक्स इंटरेस्ट भरा है पूरा का पूरा माफ है आपको। बट यदि आपका सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है तो इसमें इंटरेस्ट के लिए लिमिट है।
यदि आपने बिफोर 1 अप्रैल 99 के पहले यदि आपने लोन लिया है तो आपको मैक्सिमम अप टू 30,000 आपको डिडक्शन मिलेगा। यदि आपने 20,000 पेमेंट किया तो आपको 20,000 आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम कितना 30,000। उसके लिए क्या रहना चाहिए, बिफोर 1 अप्रैल 1999 के पहले यदि आपने लोन लिया है। सेकेंड, यदि आफ्टर आपने 1 अप्रैल 99 के बाद यदि आपने लिया है, 1 अप्रैल 99 के बाद यदि आपने लिया है तो अप टू 2 लाख आपको डिडक्शन मिल जाएगा। अब एक कौन सा है, एरियस और अनरियलाइज रेंट यदि आपने रिसीव किया तो ऐसे में सेक्शन 25A क्या बोलता है, प्रोवाइड है डिडक्शन अप टू 30%। क्या यहाँ पे दिया है, आपको अनरियलाइज रेंट है या एरियस ऑफ रेंट है, यदि आपने उससे रिसीव किया तो आपको कितना 30% तक आपको मिलेगा, इसके ऊपर अनरियलाइज रेंट के ऊपर आपको डिडक्शन मिल जाएगा। इंटरेस्ट यदि आपने पेमेंट किया है, इंटरेस्ट पेबल फॉर द प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, ऐसी पीरियड जो प्री कंस्ट्रक्शन अपने अभी तक आपने कंस्ट्रक्शन नहीं किया है, अभी कंस्ट्रक्शन का काम आपका चल रहा है, तो ऐसे के ऊपर यदि आपने लोन लिया है, वो प्रॉपर्टी के लिए आपने लोन लिया है, तो आपको डिडक्शन मिलेगा 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। यदि आपने इंटरेस्ट पेबल है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा तो उससे पहले आपने लोन ले लिया है, तो उसके ऊपर आपको कितना 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आपको डिडक्शन मिलेगा। कब से स्टार्ट होगा, बिगिनिंग विद द प्रीवियस ईयर इन विच द प्रॉपर्टी अक्वायर कंस्ट्रक्टेड, जिस साल प्रॉपर्टी बन के रेडी हो गया उसके प्रीवियस ईयर से, उसके प्रीवियस ईयर से डिडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, और आने वाले नेक्स्ट 4 सक्सीडिंग ईयर में, आने वाले नेक्स्ट के 4 साल तक आपको डिडक्शन मिलते रहेगा। तो ये हो गया आपका यहाँ पे डिडक्शन का यहाँ पे प्री कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के इंटरेस्ट से रिलेटेड। अभी हम लोग को आ जाते हैं प्रॉपर्टी ओन्ड बाय कोनर। यदि कोई प्रॉपर्टी है जिसको ओन्ड बाय क्या है, कोनर, ठीक है, जिसका ओनर कौन है, कोनर्स है, ओनर जिसमें कई सारे ओनर है, तो आपको देखो डिडक्शन कैसे मिलेगा। कोनर्स के लिए क्या दिया है यहाँ पे, देखो कोनर्स मीन्स क्या होता है, जब हम लोग को वेयर द प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाय 2 और मोर पर्सन, किसी प्रॉपर्टी को 2 या 2 से ज़्यादा लोग ने ओनर्स हैं, 2 से ज़्यादा लोग ने ओन किया है, उसके मालिक हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कोनर्स। ईच पर्सन इज द कॉल्ड द कोनर्स, हर एक पर्सन को हम लोग क्या बोलते हैं, को-ओनर्स। वेयर द प्रॉपर्टी द ओन बाय 2 और मोर पर्सन, किसी प्रॉपर्टी को 2 या 2 से ज़्यादा लोगों ने लेके रखे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, को-ओनर्स बोलते हैं। द नेट इनकम सो कंप्यूटेड इज द डिवाइडेड अमॉन्ग द को-ओनर्स अकॉर्डिंग टू देयर रिस्पेक्टिव रेशियो, जो नेट इनकम रहता है दोनों पार्टनर्स को डिवाइड हो जाएगा, जितने लोग रहेंगे को-ओनर्स को उनके रेशियो में क्या होता है डिवाइड करके उनके इनकम में ऐड हो जाता है। आगे, ईच को-ओनर डिडक्शन अलाउड अंडर सेक्शन 24 दैट इज द एसओपी यदि रहेगा तो उसमें इंटरेस्ट अलाउड रहेगा 30,000, जैसा इससे पहले भी मैंने बताया था, और 20,000 यदि 1 अप्रैल के बाद आपने लिया रहेगा, और 1 अप्रैल से पहले लिए रहोगे लोन तो आपको 30,000 रहेगा। ईच को ओनर्स मतलब हर एक को ओनर्स को। बट यदि हम लोग ने यहाँ पे आपको दिया है इनकम फ्रॉम से यदि, और यहाँ पे आपको जो भी डिडक्शन रहेगा, चाहे आपको इंटरेस्ट से हो गया या 30%, तो हर एक ओनर्स को क्या रहता है, ईच ओनर्स को सेपरेटली यहाँ पे मिलता है। इनकम फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, चलो यहाँ पे मैंने आपको एक नॉर्मल से फॉर्मेट में छोटे से बता दिया हूँ। यहाँ पे इनकम फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी कैसे निकालने का, इसका नेट एनुअल वैल्यू हमेशा क्या रहता है, नील रहता है। इसमें डिडक्शन भी, स्टैंडर्ड डिडक्शन भी नील मिलता है। सिर्फ यहाँ पे आपको एसओपी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी जो रहता है उसमें सिर्फ आपको जो आपने इंटरेस्ट पेमेंट किया है उसकी के ऊपर आपको डिडक्शन मिलेगा, इसके अलावा आपको किसी के ऊपर आपको डिडक्शन नहीं मिलता है। तो जो इनकम आ जाता है इनकम फ्रॉम एसओपी बोलते हैं। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है कंप्यूटेशन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, आपको लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए। इसके ऊपर आपको एग्जाम में 2 मार्क्स के प्रैक्टिकल सम भी आते हैं, कभी कभी आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो
स्टैंडर्ड रेट आपको दे दिया यहाँ पे 40,000 फॉर एग्जाम्पल, कुछ भी दे सकता है आपको, ज़्यादा भी दे सकता है कम। तो अभी दोनों में से जो विच एवर द लोअर रहेगा, दोनों में से जो लोअर रहेगा वो लेने का। यहाँ पे जैसे 40,000 हम लोग का लोअर है तो मैं यहाँ पे 40,000 ले लूँगा। फिर एक्चुअल आपने भाड़े पे देखिए कितना रेंट रिसीव किया। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं हम लोगों ने 60,000 भाड़ा रिसीव किया, तो आपको क्या करना है यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। वेट, यहाँ पे हम लोग को लोअर में कितना 40,000 आया था और यहाँ पे मुझे भाड़ा कितना रिसीव हुआ 60,000 हुआ। अभी आपको क्या करना है, विच एवर द हायर, दोनों में से हायर कौन सा 60,000 लेने का। और यहाँ पे म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर, टेनेंट पेमेंट किया रहेगा तो नहीं लेने का। मान लेते 5,000 टैक्स किसने पेमेंट किया, ओनर ने, तो मैं माइनस कर दूंगा 55,000 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा नेट एनुअल वैल्यू, इसे हम लोग क्या बोलते हैं नेट एनुअल वैल्यू। और ये जो आया था इसे हम लोग बोलते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू बोलते हैं। तो आपको याद रखना, आपको ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेशन के लिए भी बोल सकता है, नेट एनुअल वैल्यू भी कैलकुलेशन के लिए बोल सकता है। और पॉइंट्स पे आते हैं। यहाँ पे कभी कभी आपको वेकेंट दिया रहेगा तो एक्चुअल रेंट यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं उसके लिए चाहिए, तो आप लोग को चाहिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लेंदी हो जाएगा। यदि आपको चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना है, तो मैं वेकेंट वाले केस में कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में भी मैं आपको सेपरेट वीडियो में बता दूंगा। अभी हम लोग को आते हैं नेट एनुअल वैल्यू आने के बाद करना है, क्या करना है, नेट एनुअल वैल्यू मिल गया तो उसका जितना भी आपको नेट एनुअल वैल्यू, जैसे 55,000 आया तो इसका 30% हम लोग डिडक्शन कैलकुलेट करेंगे, हम लोग को स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा। और यदि लेट आउट प्रॉपर्टी है, जितना भी हम लोग ने इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे पूरा, ये दोनों का टोटल मार के माइनस करने का इनकम फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी आ जाएगा। इनकम फ्रॉम सेल्फ ऑक्युपाइड क्या होता है, हमेशा हम लोग नील से स्टार्ट करते हैं, सिर्फ इसमें हम लोग क्या करते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन भी नील आ जाता है, सिर्फ इंटरेस्ट का डिडक्शन हम लोग ले लेते हैं। तो ये पूरा हम लोग का क्या था तरीका था, जिससे हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो अभी हम लोग आगे यहाँ पे आ जाते हैं। ये फॉर्मेट को आप लोग कॉपी कर लो अच्छे से, ये फॉर्मेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको। फेयर रेंट, म्युनिसिपल वैल्यूएशन लेने का, विच एवर द हायर ले लेने का, फिर स्टैंडर्ड रेट आपको दिया रहेगा तो वो लिख लेने का, विच एवर द लोअर लेने का, एक्चुअल रेंट जो रिसीव हुआ वो लिखना है आपको यहाँ पे, फिर ग्रॉस एनुअल वैल्यू आपको लिख देना है यहाँ पे। ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ गया आपको, तो इसमें से दोनों में से जो हायर रहेगा वो अमाउंट आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू मिल जाएगा। फिर लेस करने का म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर, उसको हमने लेस कर दिया तो आपको नेट एनुअल वैल्यू आ गया। और उसमें से हम लोग 30% हम लोग डिडक्शन